हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी, गणेश जी आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां बिखेरे, यही कामना करती हूँ। दिवाली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर दोबारा कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज की वीडियो है कि दिवाली पूजा मुहूर्त कौन सा है, किस मुहूर्त में आपको पूजन करना है। तो 3-4 मुहूर्त बताऊंगी आपको, कौन सा मुहूर्त बहुत विशेष है वो भी बताऊंगी। साथ साथ ये भी जानेंगे कि पुरानी मूर्ति को कब विसर्जित करना है। और दिवाली आप अगर 31 तारीख को मना रहे हैं या फिर 1 नवंबर को मना रहे हैं, और अगर 31 तारीख को मना रहे हैं तो 1 नवंबर को आपको चौकी हटाना है या नहीं, विसर्जन करना है या नहीं, सारी विशेष बातें आज के वीडियो में होंगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, दिवाली जो है आप 31 को मना रहे हैं या 1 को, ये प्रश्न बड़ा है, क्योंकि 1 नवंबर को भी दिवाली, यानी कि कुछ लोग दिवाली 1 नवंबर को भी मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि 1 नवंबर को ही पड़ रही है। तो जो लोग 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं, उन्हें चौकी 1 नवंबर को हटाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, दिवाली की पूजा का महत्व यही होता है कि आप अगली सुबह आप इस चौकी को हटाएंगे। एक और विशेष बात कि दिवाली की चौकी हटाने से पहले या हटाने के बाद आपको झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यह आपके प्रश्न है। तो देखिए, दिवाली की चौकी हटाने से पहले आपको झाड़ू लगाकर घर को साफ कर लेना है, तब जाकर दिवाली की अगली सुबह आपको दरिद्रा भगाना है। उसके बाद आपको नहाना है, सबसे पहला काम। उसके बाद आपको घर की साफ सफाई करना है जितना हो सके, और साफ सफाई के बाद फिर नहाया जाता है। या फिर आपको लगता है घर में अन्य कोई है तो वो घर की साफ सफाई कर दे, क्योंकि दरिद्रा भगाने के बाद तुरंत बाद झाड़ू लगना चाहिए। और जो दरिद्रा भगा कर आता है उसको पूरे कपड़े धो करके नहाना पड़ता है, पूरे कपड़े धो करके और नहाना पड़ता है। तो इसलिए घर में कोई और अन्य हो तो साफ सफाई कर दे, और नहीं तो आपको साफ सफाई करना है तो दरिद्रा भगा के आइए, पहले पूरे कपड़े सहित नहा लीजिए। नहाने के बाद आप घर की साफ सफाई करिए। देखिए, पहले तो घर में गोबर वगैरह लीपा जाता था, अब तो हो नहीं पाएगा, तो कम से कम झाड़ू लगा दें और आप अपने घर में पोंछ ओछ लें, जितनी पोछा ओछा लगाना है वो सब साफ सफाई कर लें, लेकिन ये करें ज़रूर। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा आलस्य लगता है कि नहा करके कैसे करें, तो एक काम करिएगा, रसोई छोड़ दीजिएगा, किचन में मत प्रवेश करिए। दरिद्रा भगा के रसोई को नहीं छुआ जाता है, ना गैस चूल्हे को छुआ जाता है। तो आप एक काम करिए कि बाकी आप कमरे में झाड़ू लगा लीजिए, आंगन में, बाहर सब जगह झाड़ू लगा लीजिए, किचन में प्रवेश ना करिए। उसके बाद नहा लीजिए, नहा के किचन की साफ सफाई करिए, लेकिन दरिद्रा भगाने के बाद किचन में प्रवेश नहीं किया जाता है। और जो कपड़े आप पहन करके दरिद्रा भगाने गए हैं वो पूरे कपड़े धो करके नहा लीजिएगा। ये काम आपको जरूर करना है। तो क्योंकि किस दिन विसर्जन करना है? जिस दिन आप 31 नवंबर को दिवाली मना रहे हैं, तो 1 नवंबर की सुबह 4 बजे के बाद आपको चौकी विसर्जन करना है, 4 बजे के बाद। और अगर आप 1 नवंबर को मना रहे हैं तो 2 नवंबर को आपको चौकी विसर्जन करना है। लेकिन ये मत सोचिए कि 31 तारीख को आप चौकी लगाएंगे पूजा के लिए और आपको 2 नवंबर को नहीं, 1 नवंबर को ही आपको विसर्जन करना होगा। तो ये बात आप जान लीजिए। नई मूर्ति को दिवाली की पूजा में आप लगाएंगे, जब भी आप पूजा करेंगे तो उस नई मूर्ति से पूजा करेंगे, जो लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी की मूर्ति आप लाते हैं। और उसके बाद अगर आप नई मूर्ति नहीं ला पाए हैं और आपके पास पीतल की है, तांबे की है, चांदी की है, तो आप उन्हें धो करके गंगा जल से स्नान करा के, पंच द्रव्य होते हैं उनसे स्नान करा के और पूजा कर लेंगे। उसके बाद नई मूर्ति को आप अगर ले आए हैं पुरानी मूर्ति, नई मूर्ति को, तो आपकी पुरानी मूर्ति अगर मिट्टी की है तो आप पुरानी मूर्ति को क्या करें कि विसर्जन करें। विसर्जन के लिए देखिए, अगले दिन 31 तारीख को अगर आप दिवाली मना रहे हैं तो 1 नवंबर को जो है आपका पड़ जा रहा है शुक्रवार। तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन है और इनका विसर्जन न करें आप लोग। पुरानी मूर्ति का जो विसर्जन है वो आप शनिवार को करें। 1 तारीख को ध्यान रखिए, 1 नवंबर को विसर्जन करने में कोई दो राय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। केवल माँ लक्ष्मी का दिन है और विसर्जन के लिए कोई ऐसा नहीं होता है कि तुरंत चौकी हटाएं, तुरंत। माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है उसको जो है कभी भी विसर्जन किया जा सकता है। तो जो मूर्ति होंगे, फूल होंगे, जो हवन वगैरह किया आपने, राख है, सबको एक दिन बाद ले जाकर शनिवार को आप विसर्जन कर सकते हैं। हाँ, रविवार को किसी भी मूर्ति वगैरह का विसर्जन नहीं किया जाता है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान अनिवार्य रूप से रखना होगा। अब बात कर लेते हैं कि दिवाली की पूजा में हमें आरती करना चाहिए या नहीं, घंटी बजाना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, दिवाली की पूजा जिनके यहाँ पूरी रात चलती है
वो अगर आरती करते हैं तो अगली सुबह विसर्जन से पहले आरती करें। और रही बात, आप लोग पूछे हैं कि आप बताइए आप क्या करती हैं, तो देखिए मेरे यहाँ पुश्त पुश्तैनी से आरती नहीं होती है, तो मैं उसी नियम का पालन करती हूँ, आरती नहीं करती हूँ। आप लोगों के यहाँ अगर शास्त्र से पूछे कोई प्रमाण, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा या फिर आरती नहीं करना चाहिए। आरती करने से लक्ष्मी जी कहीं जाती नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए, आप लोग आरती कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो चीज़, जो हमारे यहाँ, मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि जो पारिवारिक मान्यता है उसे निर्वाह करना चाहिए। तो हमारे यहाँ की मान्यता यही है कि मूर्ति की जो पूजा होती है उसके बाद आरती नहीं होती है, रात्रिकालीन भी पूजा होती है, वृषभ वगैरह लग्न में भी पूजा होती है, तो इसलिए आरती नहीं करती हूँ। तो इस विशेष बात को आप लोग समझ जाइए। और अब चलिए मैं बता देती हूँ पूजा मुहूर्त कि कैसा और किस समय आपको पूजा करना है। की पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है शाम को, और शाम को 5:32 से लेकर के 7:20 तक। ये प्रदोष काल का समय है, अमृत मुहूर्त इस मुहूर्त को कहते हैं। तो अमृत मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। अब दूसरा मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त, जो कि 5:36 से और 6:40 तक है। तो गोधूली मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं। अब तीसरे मुहूर्त की बात करें तो स्थिर लग्न की बात करें, स्थिर लग्न में भी लक्ष्मी पूजा होती है। तो स्थिर लग्न 7:09 से शुरू होगा 9:05 तक। यह स्थिर लग्न में पूजा करने से जो आपके घर लक्ष्मी तो आती हैं, परंतु आते ही चली जाती हैं, आते ही पैसे जाने के मार्ग बने होते हैं, गलत कार्यों में खर्चे हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां आपके घर बनी हुई हैं तो आपको स्थिर लग्न में दिवाली की पूजा करनी चाहिए। तो 3 मुहूर्त मैंने बताया। अब जानेंगे वृषभ लग्न का जो शुभ मुहूर्त है। वो वृषभ लग्न में बहुत लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, और वृषभ लग्न में भी लक्ष्मी पूजा करना विशेष माना जाता है। तो चलिए अब जानेंगे वृषभ लग्न में जो है पूजा का सही मुहूर्त क्या है। वृषभ लग्न है शाम 6:21 से 7:22 तक। तो वृषभ लग्न ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो जानेंगे निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:39 से 12:30 तक है। तो 11:39 से 12:30 तक निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। निशीत काल की पूजा में जैसे कि आपको जो हवन बताई हूँ वो हवन करिए, खीर का हवन करिए, विशेष पूजा करिए। और एक चीज और बता दूं, जो लोग ये पूजा कर रहे हैं निशीत काल में या अन्य अन्य मुहूर्त में, वो शाम को प्रदोष काल में कम से कम थोड़ी सी जो छोटी पूजा होती है वो अपने घर में अनिवार्य रूप से कर लें, और उसके बाद ही आप निशीत काल वगैरह में पूजन करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।